Hello students, so today we will see Transformer. Many of you already seen the movie Transformers, but it is not that kind of device. A device which is used to increase or decrease the voltage is called transformer. But the question is, why one has to increase or decrease the voltage? What is the need of transformer? Why transformer is needed? So here we can say the power generated in a power plant is what P is equal to VI. जो पावर प्लांट में पावर जनरेट होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू VI जितना होता है. ठीक है. नाउ हियर वी कैन से द डिस्टेंस ऑफ रेसिडेंसीज एंड इंडस्ट्रीज ओके इज वेरी लार्ज फ्रॉम पावर प्लांट. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. सो हियर आई कैन से सपोज यहाँ पे ये आपका पावर प्लांट है. ठीक है. और ये इंडस्ट्रीज है और ये रेसिडेंसीज भी आप कंसीडर कर सकते हो. ठीक है. तो पावर प्लांट से रेसिडेंसीज का जो डिस्टेंस होता है वो बच्चों क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है. अब ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है. ठीक है. तो पावर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिशन केबल्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. अब ये जो ट्रांसमिशन केबल है, ठीक है, उसमें हमने आगे देखा था चैप्टर नंबर 3 में कि वो कितना I2R जितना क्या होता है, लॉस होता है. ठीक है. अब ये I2R लॉस होता है तो अभी रेजिस्टेंस तो देखो ये ट्रांसमिशन लाइन का कांस्टेंट होता है. इट इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन V and I. So here we can say power P is directly proportional to square of current. ओके. तो ये आपका लॉस है. अगर मुझे लॉस को रिड्यूस करना है तो ऑब्वियसली मुझे करंट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. तो आपको करंट रिड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पे पावर की जो डिमांड है वो तो एज इट इज़ आपको फुलफिल करनी है. ठीक है. तो अगर आप करंट कम कर दोगे तो ऐसे तो नहीं है ना कि पावर कम हो जाएगा. पावर को तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर कम नहीं करना है. ठीक है. पावर की जो डिमांड है वो तो आपको फुल्ली सप्लाई करना पड़ेगा. तो हियर वी कैन से फॉर अ गिवन और यू कैन से फिक्स्ड पावर P. पावर P फिक्स रखना है. तो अगर आपको I को डिक्रीज करना है तो सामने क्या करना पड़ेगा, V को इंक्रीज करना पड़ेगा कि पावर P क्या रहे, कांस्टेंट रहे. नहीं तो क्या होगा, अगर आप करंट I डिक्रीज कर रहे हो तो पावर भी डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे पावर पहुँचेगा ही कम. ठीक है. चलो. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि we have to decrease the current to decrease the power loss, but to supply the same demand of power, to supply the same power, we have to increase the voltage as well. Okay, to supply the constant power. तो आपको वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपका पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो इसीलिए पावर प्लांट से जो पावर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, वो वेरी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. तो अगर ये हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करते हैं तो जनरली जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, ठीक है, वो उसमें जो वोल्टेज जा रहा होता है वो वेरी हाई होता है. 11 kV, 11 किलोवाट या 6.6 kV होता है. ठीक है. ये बहुत ही हाई होता है. 1.1 kV, 33 kV भी होता है. ठीक है. तो ये वोल्टेज बहुत ही क्या होता है बच्चों, हाई होता है. लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पज वी कैन से सेफ्टी पर्पज वॉट एवर इक्विपमेंट्स विच इज यूज्ड इन आवर होम अप्लायंसेस ओके आर वर्क एट व्हाट 230 वोल्ट ओनली. वो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करते हैं, 230 वोल्ट पे काम करते हैं. ठीक है. तो आप सोचो अगर आपने यहाँ से पावर जो भेजा है उसका वोल्टेज इतना है, ठीक है, लेकिन रेसिडेंसीज में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, फैन है, ट्यूबलाइट है, AC है, फ्रिज है, टीवी है आपका, ये सब 230 वोल्ट पे ही काम करते हैं. वाई? बिकॉज फॉर सेफ्टी रीजंस. अगर इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज आपके घर पे आ रहा है, आपको गलती से कभी भी कोई इक्विपमेंट शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, खत्म.
ठीक है। तो इसीलिए क्या गर्थ होता है, रेसिडेंसेस में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं बच्चों, वो कितने लो वोल्टेज पे काम करते हैं, 230 वोल्ट पे काम करते हैं। ठीक है। अब 230 वोल्ट पे देखो, आप यहाँ से इतना ज़्यादा हाई ट्रांसफर किया, यहाँ पे सिर्फ 230 वोल्ट ही चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे कम है, तो मुझे ये वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कम वोल्टेज चाहिए। कितना चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है। सेम अब यहाँ पे देखो, पावर लॉस डिक्रीज करने के लिए करंट को डिक्रीज करते हैं, तभी पावर लॉस डिक्रीज होता है। ठीक है। तो सामने वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, हाई वोल्टेज पे भेजना पड़ता है। ठीक है। अब पावर को आप हाई वोल्टेज में भेजोगे करंट डिक्रीज करने के लिए, तो हाई वोल्टेज कहाँ से आएगा। तो इसीलिए पावर प्लांट से जो ट्रांसमिशन लाइन रेसिडेंसेस की तरफ जा रही है, वहाँ पे भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगाया होता है। और जो पावर लाइन्स यानी कि ट्रांसमिशन लाइन्स होम अप्लायंसेस पे जब पहुँचती है, तो वहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर लगाया होता है। ये ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, वोल्टेज इंक्रीज करने का काम करता है। ये क्या करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है। ठीक है। इंक्रीज करता है मतलब यहाँ पे उसका आउटपुट जो होता है, उसमें वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। अभी वोल्टेज इसका ज़्यादा है ये ट्रांसमिशन लाइन में, तो पावर लॉस कम होगा। अब जैसे ही यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे हाई वोल्टेज इस तरफ से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेसिडेंसेस पे आपको क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरफ जो ट्रांसफार्मर लगाया है, वो क्या काम करता है, वोल्टेज डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। तो जनरली दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, वन टू इंक्रीज दी वोल्टेज, सेकेंड टू डिक्रीज दी वोल्टेज। ओके। अ डिवाइस which is used to increase the voltage, which is step up the voltage, is called step up transformer, and a transformer which is used to decrease the voltage is called what, step down transformer. ये वोल्टेज इंक्रीज करता है। ठीक है। ये क्या करता है, वोल्टेज डिक्रीज करता है। अभी डिक्रीज होकर 230 पे लेके आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो पर्पस था पावर लॉस रिड्यूस करने का, वो भी हो गया। ठीक है। 230 वोल्ट चाहिए था, वो भी हो गया। और पावर जो है वो कांस्टेंट सप्लाई करना था, वो भी हो गया। ठीक है। सो इट इज द बेसिक रीजन व्हाई ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। सो हियर वी कैन से there is two type of transformer, step up transformer and step down transformer. A device which is used to increase the voltage is called step up transformer. Okay. And a device which is used to decrease the voltage is called what, step down transformer. Now let's see, it is the need of transformer. Okay. Here next we will see types of transformer. Okay. Or you can say at the end of this theory we will see the type of transformers in detail. Let's see construction of transformer, principle of transformer and working of transformer. First we will see principle. So here principle is quite easy. This works on the principle of electromagnetic induction, which is what, mutual induction. So here I can say it works on principle of electromagnetic induction, which is what, mutual induction. We already see a mutual induction in chapter number 6, and that is when electric current is passing through one coil, okay, a flux link with the other coil. If now current flowing through the first coil is changes, then flux link with the second coil is also changes, and hence we can say EMF is induced in the second coil due to changing current due to first coil. Okay. And that EMF, okay, is known as a what, mutually induced EMF. So here this transformer works on the same principle. So here let's see construction
first. So here in construction you can see that in figure A and B, here we have two coils. Okay, so generally transformer consists of two coils. We can say transformer consists of two coils. Okay, they wound either on top of each other, or as shown in this figure A, we can say as shown in figure A, or on a separate limbs as shown in figure B. So here in this figure A, you can see that it consists of two coils. Okay, here in this figure you can see that the two coils are wound on each other. Okay, and in the second figure you can see that these two coils, okay, are wound on a separate limbs on a soft iron core. You can say on a soft iron core. So here this one is made up of what? Soft iron. Here this core is also made up of soft iron. Why it is made up of soft iron? Because we can say soft iron, as we already see in a chapter number 5, it is a ferromagnetic material. As it is ferromagnetic material, so it highly concentrates the magnetic field lines. Okay, as it highly concentrates the magnetic field lines, so here we can say flux linkage, okay, will high. फ्लक्स क्या होगा? हाई लिंक होगा. नाउ बिफोर दिस वर्किंग, ओके, लेट अस कंप्लीट दिस कंस्ट्रक्शन. सो ये जो बच्चों बना होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है. ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, अगर इसको ये वाली फिगर को हम लोग थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं. ठीक है, और इसको मैं थ्री डायमेंशन में अगर रिप्रेजेंट करूँ ये वाली फिगर को, तो कुछ ऐसा फिगर होगा ये. ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे लेयर्स होंगे जो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहे हैं. ऐसे बहुत सारे पीछे क्या होंगे? लेयर्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पहला लेयर कैसे बना हुआ है आप देख सकते हो. पहले लेयर में आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है उसका लेटर ई होता है, वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, और उसके साथ दूसरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर जो आई होता है, ये वाला, वो कुछ ऐसे अरेंज होता है. ठीक है, ये एक कॉपर प्लेट है. ठीक है, आप सॉफ्ट आयरन का प्लेट लोगे. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेंगे. जनरली ये कॉपर के प्लेट्स होते हैं, ई और आई सेक्शंस होते हैं. ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज़ करने का बेसिक रीज़न ये होता है कि फ्लक्स लिंकेज को क्या करे, फ्लक्स लिंकेज जो होता है उसको प्रिवेंट कर सके, और फ्लक्स लिंकेज जो होता है उसको इंक्रीज कर सके. ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव लेयर होता है, ये आपको फर्स्ट लेयर दिख रहा है. अगर ये वाला कंसेक्यूटिव लेयर आप देखोगे बच्चों, तो उस लेयर में क्या होता है, ई और आई की पोजीशन क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है. लेट्स सी हाउ. तो इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन जो इसके पीछे की तरफ होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर दिखा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे होगा. यहाँ पे वो आई सेक्शन होगा. ठीक है, और इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट लेटर होता है वो कुछ ऐसे होगा. ये वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर होगा ऐसे कुछ. ठीक है, आप देख सकते हो, अभी आपको क्लियरली दिखेगा. ठीक है, ये वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर होता है और आई की पोजीशन यहाँ पे होती है. ठीक है, सो ई और आई की जो पोजीशंस होती है वो कंसेक्यूटिव लेयर में क्या होती है? इंटरचेंज होती रहती है, और ऐसा एक पूरा बंच बनाया होता है. ठीक है, सो ये वी कैन से कोर इज मेड अप ऑफ, हियर कोर इज made up by using plates of shape
English alphabet, ENI, okay, and in a consecutive layers, position of ENI, positions of ENI changes, okay, such a wall core is made up. So here I can say ये जो कॉइल आपको दिख रही है वैसे ये जो एंड होगा वो यहाँ से कुछ ऐसे बाहर निकल रहा होगा। 3D में अगर आप लोग सोचो तो कुछ ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ये एंड कुछ ऐसे बाहर निकल रहा होगा और ये आपका आउटपुट कॉइल होगा, ठीक है। और हर एक जो कंसेक्यूटिव लेयर्स है आप देख सकते हो जो ई और आई के शेप से बने हुए हैं, ठीक है, वो हर एक दूसरे से क्या करके रखे हुए थे, लैमिनेट करके रखे हुए थे विद द हेल्प ऑफ फ्लिकर और वार्निश, ओके। व्हाई? टू प्रिवेंट दी लॉस, एडी करंट लॉस, ओके। ये ऐसा शेप लेने का एक रीज़न है, ठीक है। ये चैप्टर के लास्ट में ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं उसकी थियरी है, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये शेप ऐसे क्यों लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन, ओके। नाउ लेट्स सी वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग ऑफ transformer, okay. So here this one is a primary coil, okay, it consists of two coils. So here I can write one is a primary coil and the second one is what, secondary coil. Let's write over here first. Here one coil is primary coil having a NP number of टन्स, नंबर ऑफ टन्स जो बच्चों उसमें होते हैं वो कितने लिए, एनपी जितने, ओके। एंड सेकेंड कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल हैविंग एनएस नंबर ऑफ टन्स, ओके। उसमें नंबर ऑफ टन्स कितने, एनएस, ओके। जनरली primary coil is known as a primary coil को बच्चों जनरली क्या कहते हैं, इनपुट कॉइल, ओके। एंड सेकेंडरी कॉइल is known as a आउटपुट कॉइल, ओके। तो ये जैसे कि प्राइमरी कॉइल है ये वाली, तो जैसे ये प्राइमरी कॉइल को मैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज के साथ बच्चों कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटली करंट प्रोड्यूस होगा ये वायर में, प्राइमरी कॉइल में, और उसकी वजह से क्या होगा, ये क्या इंडक्टर जैसा हो गया ऐसे। जैसे ही आप यहाँ पे करंट आई डालोगे इसके इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये कॉइल्स जो है एक दूसरे के ऊपर जैसे कि हमने बताया ऐसे बाउंड करके रखी है, ठीक है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक होता है, सेकेंडरी कॉइल के साथ। मतलब सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या लिंक होता है, फ्लक्स लिंक होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया ये करंट कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। सो लेट्स सी कंस्ट्रक्शन नाउ। When alternating voltage is supplied to primary coil, what happens, it results into alternating current, okay. So magnetic flux produced due to it, we can say magnetic flux produced due to it is linked with what, it is linked with secondary coil
as this flux changes, because we already supplied the alternating voltage, the current passing is alternating, so flux will change, and as this flux will change, what happens, the EMF induced in a secondary coil, EMF induced in a सेकेंडरी कॉइल। और बच्चों ये सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर उसके बारे में बात करें तो दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। सो दिस ईएमएफ is directly proportional to number of turns in a coil. Okay, so here we can see that as we already discussed, here we use the soft iron core. तो बच्चों अगर हमने soft iron core यूज किया है तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और फिगर बनाया था, ठीक है। अगर वो फिगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कुछ ड्रॉ कर दे तो फिगर वापस जो था वो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। चलो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जिसमें जो वायर्स थे आप देख सकते हो, कॉइल्स जो थी वो वाउंड थी सेपरेट लाइन्स पे, ठीक है। तो ये होगा सेपरेट लाइन्स पे वाइंड किया हुआ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो इसमें करंट आपने आई जनरेट किया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, वो ऐसे सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो ऐसे ही होगा जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये सॉफ्ट आयन कोर है तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लोगों क्या करता है, हाईली कॉन्सेंट्रेट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, ठीक है। सो ड्यू टू सॉफ्ट आयन कोर वी कैन से, ड्यू टू सॉफ्ट आयन कोर फ्लक्स linked with, or you can say due to soft iron core, as well as here we are considering that resistance of the primary coil is what, 0। ये प्राइमरी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। अगर रेजिस्टेंस इसका 0 है तो लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर एंड एज रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज 0, वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल is 0, but it is, we know that in practice resistance of the coil cannot be 0, so here it is ideal case, so here I am writing ideally, okay। So flux, or you can say all the flux linked with primary and secondary coils, okay। सो अगर ये पूरा फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ वो पूरा का पूरा सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है, वो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ कितना होता है, लेट्स सी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो बच्चों प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, वो कितना होगा, EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt। वी नो दैट E is equal to minus N d∅dt according to what Faraday's law। Here NP is what, number of turns, and here negative sign indicates that this EMF is what, back EMF, okay। We already see what is back EMF in chapter number 6। Now let's see EMF induced in a secondary coil, let it be ES। तो ES का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, माइनस NS d∅dt। Now here you can see that here change in flux in primary and secondary, both this coil is same। Why? Because resistance of primary coil is 0, so all the flux linked with the secondary coil। तो जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है दोनों में क्या हो, सेम है, फ्लक्स चेंज है सेम है, लेकिन ईएमएफ दोनों में सेम जनरेट होगा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे d∅p/dt और d∅s/dt इसलिए मेंशन नहीं किया, क्योंकि वे दोनों में क्या होता है, फ्लक्स चेंज जो है वो क्या होगा, सेम होगा,
ठीक है, तो ये ES है, ये EP है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक रेशियो ऑफ दिस ES एंड EP। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो कंसीडर करते हैं तो कितना होगा? सो हियर आई कैन से टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, here let it be इक्वेशन नंबर 1, let it be इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो अगर 2/1 करते हैं तो ES/T इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? d5/dt कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी बचा क्या? NS/NP, ठीक है। नाउ लेट्स सी केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्म, बट before taking ideal transformer, here you can see that the EMF induced in a secondary coil is what? NS/NP 2. Okay, so here we can say ES, value of ES is depends on what? NS/NP, depends on this ratio. सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा सेकेंडरी कॉइल में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप NS से ज़्यादा लेते हो, S ग्रेटर देन NP, ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका ES क्या होगा? ग्रेटर देन EP होगा। अगर ये ज़्यादा है, NS ग्रेटर देन NP है, तो ES क्या होगा आपका? ग्रेटर देन क्या होगा? EP होगा। मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज हो गया बच्चों, क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके, वी विल सी टाइप्स ऑफ transformer, which is step up transformer and step down transformer. And here before it we can already see let's see ideal transformer first. In ideal transformer we can say, in ideal transformer resistance of primary and secondary coil, resistance of primary and secondary coil is considered as zero, so there is no power loss, तो बच्चों अगर इसमें कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जितना प्राइमरी वोल्टेज होगा उतना ही क्या सेकेंडरी वोल्टेज होगा? नहीं, लेकिन क्या प्राइमरी में जितना पावर है, इनपुट पावर है, उतना ही आउटपुट पावर होगा? यस। सो ये रेकेन से, सो इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट पावर, क्योंकि पावर का तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, तो जितना आपने इनपुट में भेजा उतना ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट में पावर कितना? P इक्वल टू वी है, ये EP इंटू IP, EMF इंटू करंट। आउटपुट में कितना होगा? EMF ES में करंट IS, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ES/EP इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ES/EP इज इक्वल टू IP/IS, ओके, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हियर if we are taking is equation number 3 and equation number 4 इसको बोल देते हैं, ठीक है। then from equation 3 and 4 we can say ES/EP is equal to what? NS/NP, and that is equal to what? IP/IS, okay, for ideal transformer। अब जैसे ही ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखते हैं, ठीक है। Now let's see types of transformer. बच्चों पहला जो टाइप है वो है स्टेप अप transformer. Why it is used? So here we can say it is used to increase the voltage. Voltage increase करने के लिए यूज होता है। So in step up transformer we can say
क्या होता है बच्चों, आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो अगर ई एस ग्रेटर देन ई पी है बच्चों तो एन एस ग्रेटर देन एन पी होगा, ठीक है। एन एस ग्रेटर देन एन पी है मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, और आप देख सकते हो अगर ई एस ग्रेटर देन ई पी है तो आई पी क्या होगा, लेस देन आई एस होगा, एंड वी कैन से आई पी लेस देन क्या होगा, आई एस होगा। मतलब प्राइमरी में करंट लेस होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियस है, पावर सेम पावर के लिए अगर आप लोग V इंक्रीज कर रहे हो तो I डिक्रीज होगा, ठीक है। या उल्टा बोले, सेम पावर के लिए I डिक्रीज कर रहे हो तो V इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी सेम पावर कांस्टेंट पावर मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो ये है स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब बच्चों ये जो रेशियो होता है NS बाय NP का, ठीक है, उसी के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ES की वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, इसको R से डिनोट करते हैं, मतलब R का इक्वेशन क्या है, NS बाय NP दैट इज ES बाय EP। सो हियर वी कैन से देयरफॉर फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर R क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। नाउ लेट्स सी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। Step down transformer, so here the points are same, it is used to decrease the voltage, it is used to decrease the voltage decrease करने के लिए यूज होता है। so in step down transformer we can say voltage output में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी का जो आउटपुट EMF ES जो जनरेट होगा वो क्या होगा, लेस देन EP होगा। अब ES लेस देन EP है बच्चों, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ES लेस देन EP तो NS लेस देन क्या होगा, NP होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं सेकेंडरी में वो क्या होंगे, लेस होंगे एज कम्पेयर टू व्हाट, प्राइमरी। अब देखो यहाँ पे इसमें वोल्टेज लेस है तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप देख सकते हो अगर यहाँ पे ये रेशियो कंसीडर करो तो यहाँ पे अगर ES लेस देन EP है तो मतलब क्या होगा, IP जो होगा वो लेस देन IS होगा, IS ग्रेटर देन IP होगा, ठीक है। सो वी कैन से फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर NS बाय NP का जो रेशियो होता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, जो डिसाइड करता है कि सेकेंडरी वोल्टेज आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इसलिए उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के सिंबल के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कैसा होता है बच्चों, देखो यहाँ पे सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी ग्रेटर देन क्या है, प्राइमरी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट, प्राइमरी। आप देख सकते हो ये है उसका सिंबल ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। ये प्राइमरी में देखो आप टर्न्स लेस है एज कम्पेयर टू व्हाट, सेकेंडरी। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के सिंबल के बारे में बात करें तो वो कैसा होता है। यहाँ पे देखो NS क्या है, लेस है, NP क्या है, ज़्यादा है, तो सिंबल कुछ ऐसे होगा। ये NS नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट कॉइल, ये वाला इनपुट।